Hi everyone, welcome back to another episode of our show. This is your host Khushi Awasthi and today's conversation is going to be very inspiring क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो रियल एस्टेट को सिर्फ एक बिजनेस नहीं मानते. He consider it a lifestyle and most importantly an emotion. आज की जो हमारी कन्वर्सेशन होने वाली है it is about growth, mindset, leadership, success और रियल एस्टेट्स के कुछ राज भी. So आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर राहुल अग्रवाल. We welcome you sir. Co-founder and CMD of Just Reality. डिजिटल एंड FMCG के बाद अब रियल एस्टेट में भी एक बहुत इम्पैक्ट बनाया है. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू डूइंग टुडे? I'm doing very well, ma'am, and thank you so much for having me on your show. It's a pleasure to be here and looking forward. How has been your journey so far? Ma'am, the journey has been, I've been in business for the last, I would say 18 years now. So the journey has been very long, but very enjoyable because I think everything that we've done till date, we've done it with a lot of passion, a lot of zeal. और अगर इफ़ यू एंजॉय द प्रोसेस तो आपको मज़ा आता है और अगर आपको मज़ा आता है तो आप अपने आप सक्सेसफुल होते हैं. तो आई फील दैट्स द की टू whatever we do, we try to enjoy it as much as we can. You started with digital sector, then FMCG, अब अचानक से आप रियल एस्टेट में घुस रहे हैं, तो क्या आप दिमाग में बैठा नहीं पा रहे हैं करना क्या है या एक्सप्लोर करना है? नहीं मैम, दिमाग में तो बहुत अच्छे से बैठाया हुआ है, बट इट्स जस्ट दैट मैम देखिए, एज एन एंटरप्रेन्योर एंड इफ़ यू लुक एट द टाइम स्पैन ऑल्सो, क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, है ना. और अलग अलग टाइम पे बिजनेसेस के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू कम अक्रॉस. और अगर हमें वहाँ लगता है कि नहीं, हम यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन मेक एन इम्पैक्ट और वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो अ बिजनेस, स्केल अ बिजनेस, तो देन वी वांट टू डू इट, है ना. लकीली फॉर अस वी आर 3 ब्रदर्स, सो वी हैव इनफ हैंड्स दैट कैन बी डिप्लॉयड एंड जो अलग अलग बिजनेस देख रहे हैं और कर रहे हैं. तो डिजिटल बिजनेस जो है उससे हमने बहुत सीखा. वी वर very early in the digital space in 2011-12 and उस टाइम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंपनीज होती नहीं थी इंडिया में, and a lot of learning from that helped us from technology side into the rice business. जब राइस में आए तो राइस में हम इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, बहुत कन्वेंशनल इंडस्ट्री है, बहुत अलग तरीके से काम होता है, बट वहाँ पर भी हमने अच्छा किया. वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स टू ईरान, टू सऊदी. We do a lot of work all over India in more than 14 states. Okay. हम लोग अपना चावल बेचते हैं. And real estate, again, it happened by accident. We are not very old in it, but last 4 years. And that is also going very well. So I think अगर मैं देखता हूँ तो बहुत कुछ ना आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको हेल्प करते हैं. तो हमने बहुत चीज़ें जो चावल में सीखी, आज हम वो भी रियल एस्टेट में यूज़ कर रहे हैं. जो हमने आईटी में सीखा वो भी हम रियल एस्टेट में यूज़ कर रहे हैं. एंड और यहाँ की चीज़ें भी वहाँ यूज़ कर रहे हैं. तो वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप उसको यूज़ कर पाते हैं तो उसका बेनिफिट ही होता है. करेक्ट. जस्ट रियलिटी का आइडिया कहाँ से आया अगर हम बात करें? मैम एक्चुअली हमारे जो चावल का बिजनेस है, हम बासमती राइस बनाते हैं. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मिडिल ईस्ट में, ईरान, सऊदी और इंडिया में भी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया हम जशन ब्रांड से ही अपना चावल बेचते हैं. तो वो नाम भी एक ऐसा है बिकॉज द नेम जशन मीन्स सेलिब्रेशन, है ना. और एक पॉजिटिव फीलिंग आती है जब भी कोई इस नाम को सुनता है. एंड प्लस बड़ा कैची है और हर किसी को याद हो जाता है बड़ी इजीली. सो एंड देन वी थॉट कि व्हाई डोंट वी take that into Jashan Realty. And as a real estate business, I feel that because we were, it was not something that we had really planned to do. हम लखनऊ में क्लाइंट थी, वी डिसाइडेड कि चलो उस पर कुछ काम करते हैं. जब वहाँ पे काम करना शुरू करा, सो वी वही जश्न की जो एक फीलिंग है, जो एक सेलिब्रेशन की फीलिंग है, वी फेल दैट वही हमें अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स के लिए लेके आनी चाहिए. क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर घर खरीद रहा है तो वो अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स उसमें लगाता है. और अगर आप देखेंगे तो वो अगले 20-30 साल तक उसके EMIs देता है, राइट. तो उसको वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हैप्पीनेस मिलनी चाहिए. तो हम अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हम बनाए हैं हम हर में यही कोशिश करते हैं कि वो फीलिंग इंस्टिल हो
और कोई भी एक आदमी जब वो लेने आता है, लेता है या वो इवेंचुअली वहाँ रहता है, उसको वो फीलिंग ऑफ सेलिब्रेशन हमेशा फील होनी चाहिए. सो दैट इज़ आवर मोटो ऑल्सो. When we talk about real estates, there's one thing that clicks in our mind, भाई बहुत रिस्क है, हम एंटर ही नहीं कर सकते. तो how do you build confidence in yourself? एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ कस्टमर. Both. सी एज अ बिजनेसमैन तो देखिए मैम, क्या है कि इंडिया के अंदर हर किसी की पास टाइम हॉबी है रियल एस्टेट. तो मुझे नहीं लगता कि कोई डरता है रियल एस्टेट से, बिकॉज ज़मीन खरीदने का शौक हर किसी को है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, है ना. एज अ बिजनेस की बात करेंगे तो लगता आसान है. जी. आई फील इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बिजनेसेस टू डील विद, बिकॉज इसके अंदर जितना ज़्यादा अगर आप देखेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ लाइजन करना पड़ता है, आपका इंटरेक्शन रहता है, चाहे वो पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं. प्लस जब आप रियल एस्टेट करते हैं तो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से और सब लोगों से, बिकॉज इट्स अ वेरी कैची इंडस्ट्री. यू नो, आज रियल एस्टेट का आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होर्डिंग रियल एस्टेट वाले लगाते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग प्रमोशन रियल एस्टेट कंपनीज करते हैं. सो मैम, अगर जैसे हम रियल एस्टेट की बात करें तो बहुत आई कैचिंग इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इसकी बिकॉज कस्टमर्स होते हैं, अगर आप देख रहे हैं वो अपनी लाइफ की सेविंग्स लगाते हैं, तो अगर कुछ भी गलत हो जाता है ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा अटेंशन आती है. एंड पास्ट रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि बहुत डेवलपर्स हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर ऑन टाइम. तो देयरफॉर आई वुड से एज एन इंडस्ट्री इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री. इसमें बहुत मेहनत भी बहुत ज़्यादा है. और अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आज की डेट में जब रेरा है, जब सारे चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं एंड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कस्टमर के पास, मीडियम्स ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर कोई कस्टमर कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, वो अगर पहले से ठीक से चेक नहीं कर रहा कि भाई नक्शे पास हैं जिस जगह वो ले रहा है, वहाँ पे रोड नेटवर्क्स, वहाँ पे अप्रूवल्स, वहाँ पर सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रंक सर्विसेज, ये सब ऑलरेडी सरकार ने या डेवलपर ने मुहैया करा रखी है कि नहीं करा रखी है, और रेरा अप्रूवल्स हैं कि नहीं है. तो अगर ये चीज़ कस्टमर नहीं देख रहा तो उनको डरना चाहिए. बट अगर वो सब ये चीज़ देख रहा है और जो चीज़ें आज की डेट में इजीली एक्सेसिबल हैं, विजिबल हैं, वेबसाइट पे, पोर्टल पे, हर प्रोजेक्ट के पास QR कोड होता है, आप आराम से देख सकते हैं, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज देखिए, ज़मीन की एक बड़ी खूब खासियत है और एक बात है कि पूरी दुनिया में लिमिटेड ज़मीन है. इट इज़ दी ओनली रिसोर्स विच डज नॉट ग्रो. आप समझ रहे हैं, आप एग्री कमोडिटीज़ हैं, आप चावल रोज़ हर साल हम नया पैदा करते हैं, नई खाने माइंस निकल आती हैं, बट लैंड एक ऐसी चीज़ है जो लिमिटेड है, और अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो लैंड में अप्रिसिएशन आती ही आती है. तो देयरफॉर डरने वाली कोई बात नहीं है, एज लॉन्ग एज कि हम लोग अपनी वेरिफिकेशन, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली पहले से कर लेते. तो इन इंडिया जो लैंड है ना, वो एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा एक इमोशन होता है. हाँ जी. तो जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हो, यू आर नॉट जस्ट सेलिंग द प्रॉपर्टी, यू आर गिविंग एन इमोशन टू द पीपल. करेक्ट. तो आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो? मार्केटिंग क्या है इंडिया में? मैम, हमारा तो मोटो बड़ा क्लियर है. देखिए जी, क्या है कि वी फील कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो हम पहले ये देखते हैं कि क्या हम उसमें खुद रह पाएंगे. अगर मैं उसमें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ उसमें रह पाऊँगा, तो रह पाऊँगा का मतलब कि मैं क्या उसमें जो एमिनिटीज़ हैं, जो उसमें स्पेस प्लानिंग है, जो उसके अंदर लाइफस्टाइल जिस तरीके का हम एवरीडे बेसिस में जिएंगे, तो हम अपने सारे प्रोजेक्ट उस हिसाब से प्लान करते हैं. और वही चीज़ का हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे कस्टमर्स को कि भाई मैं एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा आपको. जैसे आप कोई घर में बड़ा है तो उसको व्हील चेयर चाहिए, तो हमारे हर प्रोजेक्ट के अंदर हर टावर लॉबी में आपको व्हील चेयर एक्सेस मिलेगा. व्हील चेयर का प्रॉपर एक्सेस है, ड्राइवेज हैं, क्योंकि आप वहीं छोड़ दीजिए तो ना, बेसमेंट में आधा किलोमीटर दूर आप गाड़ी में उनको उतारेंगे, फिर व्हील चेयर को ड्रैग करेंगे. सिक्योरिटी की बात करें तो 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल सिक्योरिटी है हर जगह. बहुत लोगों के जो अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, काफ़ी बच्चे, इनफैक्ट मोस्टली बच्चे, अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो सब लोग बस से स्कूल जाते हैं और आते हैं. तो बच्चे वो आते हैं, उनका टाइमिंग फिक्स तो होता नहीं है, होता है, बट फिर भी बसेज
15 मिनट जल्दी आ सकती है, लेट आ सकती हैं, तो उस टाइम पे बाहर गर्मी में बारिश में खड़ा होना पड़ता है। हमारे सब प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने पूरा एयर कंडीशन सिक्योर वेटिंग एरियाज़ बनाए हैं जहाँ पे पेरेंट्स या जो भी उनको लेने आ रहे हैं या छोड़ने जा रहे हैं वो आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। बात करें लाइफस्टाइल की, आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, Yes. तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर में हमने अपने सब प्रोजेक्ट्स में कोवर्किंग स्पेसेस, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, इस तरह की चीज़ें बनाई हैं क्योंकि हमें पता है कि बहुत लोग घर से काम करते हैं। हम आजकल की जनरेशन की बात करें तो हर किसी को एवरीबडी लाइक्स टू हैव अ गुड टाइम, राइट। तो आज आपने अपने फ्रेंड्स घर पे बुला लिए और अब आपने म्यूज़िक थोड़ा सा तेज़ कर दिया तो बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं। तो उसके लिए हमने अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने पार्टी एरियाज़ बनाए हैं जो आप अपना रेंट आउट करें, उसमें म्यूज़िक सिस्टम है, बार है, सब कुछ है। आप वहाँ पे जाइए, अपना फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, आपको कोई घर वाले डिस्टर्ब नहीं करना अपना, यू नो। सो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं ना, जो डेली बेसिस में लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं जब हम जीते हैं अपनी लाइफ, वो हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में डालते हैं और उसी को हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को कन्वे करें और उसी से वो लोग, मुझे लगता है, खुश भी होते हैं और इसीलिए इतना हमारे को प्यार भी देते हैं। You consider modern lifestyle more important than any other thing. So modern lifestyle से आपका क्या मतलब है? मैं मॉडर्न से ज़्यादा मैं बोलूँगा, आई थिंक इट्स वेल बीइंग, यू नो। मतलब मॉडर्न तो क्या होता है मैम, देखिए आज बच्चे तो स्कूल जाते ही हैं, मोस्टली हस्बैंड वाइफ वर्किंग कर ही रहे हैं, जी। है ना जी। हर किसी के पास गाड़ी है, आज हर कोई मोस्टली अगर आप देखेंगे तो पीपल लाइक टू गो आउट सोशली, मूवीज़ लोग देखते हैं, तो ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल ही तो है। Correct. तो अगर आज हफ्ते में एक दिन आप मूवी जाते हैं, आप हफ्ते में एक दिन आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं और आप बाहर जाएंगे, आप पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, यू नो, एवरीबडी इज़ वर्किंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज। बट अगर वही सारी चीज़ें हम अपने प्रोजेक्ट में ले आते हैं तो आज आपका टाइम बचता है, आपका पैसा भी बचता है और आप उन्हीं सारी चीज़ों को जो आपके नॉर्मल एक वीक में, मंथ में आप करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो आप सारी कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। अभी हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एमिनिटीज़। देयर इज़ अ पैडल कोर्ट, देयर इज़ अ पिकल कोर्ट, देयर इज़ अ बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, cricket pitch, mini golf putting, All in tennis one. court, all in one project. Why? Because we see today, हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम देखते हैं कितने लोग अब पिकल खेलने लगे हैं, कितने लोग पैडल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, एंड ये चीज़ें भी तो चाहिए ना। अगर आज आपके पास ये है तो कोई पिक करेगा, एंड फॉर ऑल एज ग्रुप्स, राइट। Correct. तो हेल्थ एंड वेलनेस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। तो डेडिकेटेड योगा एरियाज, बहुत चीज़ें हैं मैम, मतलब क्या, मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि बस हम ये ज़रूर देखते हैं कि भाई चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, टॉडलर्स हैं तो क्रैश बनाए हैं हमने हर प्रोजेक्ट में। तो अब आप बच्चे को वहाँ 6 घंटे के लिए छोड़ के जा सुख सकते हैं, सुविधा की सारी चीजें। सुख सुविधा की। और लाइफस्टाइल का ना ट्रू मीनिंग ये है, मुझे ये लगता है लाइफस्टाइल बहुत लूजली यूज्ड वर्ड है, बट लाइफस्टाइल वो होता है जो आप एवरीडे लाइफ जो जीते हैं उसको ईज करे, उसमें आपको कन्वीनियंस दे, अननेसेसरी स्ट्रेस ना दे, Correct. और उसको इम्प्रूव करे। दैट इज लाइफस्टाइल। सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू inculcate in every project that we make. ये तो हो गई करंट नीड सेटिस्फैक्शन, Right. बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, तो हम डेवलपमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ लाते हैं कि हम तो अभी यूज कर ही रहे हैं बट हमारी आने वाली जनरेशन भी लाभ उठा पाए और वेस्ट ना हो कुछ। तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन? देखिए मैम, सस्टेनेबिलिटी के लिए तो देखिए 3-4 चीज़ें हैं जो लार्जली प्रोजेक्ट्स में आजकल वैसे मैंडेटरी भी हो गया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हम ही कर रहे हैं, बट ब्रॉडली अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे भी देखेंगे, सोलर पैनल्स हैं, यू नो, इन कॉरिडोर्स व्हाट वी ट्राई टू डू, वी पुट सेंसर्स। तो रात को 11 बजे के बाद लाइटें ऑटोमेटिकली 20% ही लाइट जलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि वरना पूरी बिल्डिंग की आप लाइट जला के रखेंगे तो एक्स्ट्रा बिजली खर्च होगी, एक्स्ट्रा बिल आएगा, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का बिल आएगा, है ना। तो यू पुट इन ऑटोमेशन सिस्टम्स। अब जैसे इरिगेशन है, अब हम प्लांटेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वी मेक श्योर दैट वी हैव ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम्स। उससे क्या होता है, एक तो पानी भी कम यूज़ होता है, रिसाइकल वाटर यूज़ करते हैं, एंड वो टाइमली जितना चाहिए उतना प्लांट्स को देते हैं। अब ये नहीं कि एक माली ने पाइप लिया और छोड़ दिया, अब वो वहाँ तालाब बन गया एक जगह पे, पौधे आपके मर गए हैं।
तो एंड देन सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो देर इज़ अ लॉट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ STP। अब हर प्रोजेक्ट में STP लगते हैं, वहाँ पर क्या होता है जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकल, उसको ट्रीट किया जाता है केमिकली, एंड देन इट इज़ यूज्ड इन योर गार्डनिंग, इन योर फ्लशिंग सिस्टम्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैम एक प्रोजेक्ट को हम कोशिश करते हैं इट बिकम्स सेल्फ सस्टेनेबल। अब बिजली पूरी तो नहीं दे सकते कि भाई हमने सोलर पैनल्स लगा के पूरे प्रोजेक्ट में ही लाइट दे दी, बट इतना प्रोविज़न ज़रूर होता है कि उससे हम लोग जो कॉरिडोर्स हैं, जो कॉमन एमिनिटीज़ हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकें। सो सस्टेनेबिलिटी इज़ देयर, इट्स मल्टी फैसेटेड एंड इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड एंड cared for in different parts of the aspects of the projects, वो करते हैं। आजकल ना लोग दे आर शिफ्टिंग टू द अपार्टमेंट सिस्टम। कोई बंगलों में रहना इतना कंसिडर नहीं करता है, सबको चाहिए अपार्टमेंट लाइफस्टाइल, क्योंकि सब कुछ उधर मिल जाता है उनको, सारी फैसिलिटीज। अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज बेटर? मैम देखिए, बेटर तो मैम इसके कई आंसर हो सकते हैं, बट देखिए माइंडसेट आज भी बहुत लोगों का ये है कि अपनी ज़मीन होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं बिकॉज अगर आप देखेंगे जिस तरह के प्रोजेक्ट्स अब बनने लग गए हैं, स्पेशली जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा फोकस अब क्लब्स पे, एमिनिटीज़ पे, इन चीज़ों पे आने लगा है। एंड ये एक जो चीज़ है ना, वो बहुत आपको अट्रैक्ट करती है। कोई आदमी 20 करोड़ का, 25 करोड़ का भी घर बना ले, तो उसके अंदर वो इतनी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़, वो इतने पार्क्स, वो इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा नहीं कर सकता। आज क्यों आपको अपनी खुद की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी? आज ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपकी गेट पे सिक्योरिटी है, आपकी टावर लॉबी पे सिक्योरिटी है, आपकी लिफ्ट में सिक्योरिटी है, आपके डोर पे वीडियो डोर फोन है, आपके पास 4-5 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। बहुत लोग क्या है, वो बाहर काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स सिटी में अकेले रह रहे हैं, या वाइफ एंड किड्स आर स्टेइंग अलोन, सो इट सॉर्ट ऑफ गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो फॉर देम टू बी लिविंग इन अ सोसाइटी, राइट? एंड द ओवरऑल लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ डिलीवरी अगर आप देखेंगे, वो पहले के मुकाबले बहुत इम्प्रूव हो गई है, है ना? तो इसीलिए जो शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं कि वाई पीपल आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम विला और कल्चर टू अपार्टमेंट कल्चर, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आपको बहुत वो चीज़ें ऐसी मिल पा रही हैं जो आप उससे 5 गुना 10 गुना पैसे भी खर्च कर देंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, तो वो आपको अपार्टमेंट लिविंग में मिल जा रहा है। तो दैट इज़ व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग। लैंड को कंसिडर किया जाता है कि ये एक ऐसा एसेट है जो आपको डबल ही देगा मुनाफा। डू यू थिंक कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लैंड पे करो? मैम देखिए, लैंड डबल तो देगा, बट डबल कितने साल में देगा? नो, दे भी सी वन हैज़ टू बी अ वाइज इन्वेस्टर, है ना? मैं आई डू रियल एस्टेट, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर किसी को कि आप ब्लाइंडली रियल एस्टेट में पैसा लगाइए, बिकॉज देखिए रियल एस्टेट की भी अपनी एक साइकिल है, इट्स अ साइक्लिक बिजनेस। हर 7 साल 8 साल की एक साइकिल चलती है रियल एस्टेट में, जहाँ पे 6 या 7 साल बाद, जैसे लास्ट वॉज इन 2012, अब हम 2021 से देख रहे हैं, पिछले 5 साल से बहुत अपवर्ड ट्रेंड है, बट 2012 से 20 में कोई अप्रिसिएशन नहीं था रियल एस्टेट के अंदर, और अब 5 टाइम्स हो गया, राइट? तो लैंड इज अ एसेट दैट वन नीड्स टू इन्वेस्ट विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन। आप ये ट्रेडिंग पर्पसेस से मत करिए। अगर किसी को लैंड में पैसा लगाना है और उनके पास सरप्लस पैसा है, उनके बिजनेस से आ रहा है, उनकी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से आ रहा है, तो आप उसको लैंड में ज़रूर लगाइए, लगाना भी चाहिए, बिकॉज अगेन इट्स अ स्कैर्स रिसोर्स, ये बढ़ता नहीं है, घटता ही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 2x 3x 4x ज़रूर होगा, बट ये मत सोचिए कि मैंने आज लगाया और कल ही हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा। नो, दैट इज़ प्योर लक। जी, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लिया है, बी इट इंडस्ट्री, बी इट इन एनी कंट्री। तो आपको क्या लगता है कि आपके ये जो लर्निंग्स हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, वो किस तरीके से इस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में रिफ्लेक्ट कर रही हैं? Ma'am, I would say that the biggest thing that I bring to this industry from my own experiences जी, is because when we've traveled, जैसे when we've traveled to whether it is Saudi Arabia or US or Singapore, तो आप बहुत चीज़ें देखते हैं तो सीखते हैं, और स्पेशली जब आप जिस इंडस्ट्री में हैं तो आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत देखते हैं। आप देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जी, जिस तरह से रोड्स बन रही हैं, जिस तरह से साइड के फुटपाथ्स बन रहे हैं, कर्ब्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, दीज आर बेसिक एसेंशियल सर्विसेज जो हम लोग आज भी हमारी कंट्री में बहुत प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कि वो वही 20 साल पुराना सिस्टम चल रहा है, राइट? तो
तो वो अपग्रेडेशन नहीं है. Correct. तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन एट नंबर वन एट अ मास्टर प्लानिंग लेवल, कि हमारे प्रोजेक्ट्स में जिस तरह की रोड्स, ट्रंक सर्विसेज, जैसे पानी बारिश होती है तो पानी भर जाता है जी सोसाइटीज़ में, होता है ना, जी. तो ये चीज़ें कभी ना हो. So we plan not for today but for 20 years ahead, and we plan for the worst condition, because होता क्या है, सब पूरे साल की बारिश एक दिन में पड़ जाती है, तो इतना सिस्टम होना चाहिए कि वो सारा पानी निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए. सिमिलरली जिस टाइप के जो हम रोड्स हैं, पेवर्स हैं, लाइटिंग सिस्टम्स हैं, हमारे यहाँ बहुत एस्थेटिकली हम लोग ध्यान नहीं देते. बिकॉज देखिए क्या होता है ना, यूरोप में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे तो प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है. दुबई देखेंगे प्रॉपर्टी प्राइसेस ज़्यादा है. तो जहाँ प्रॉपर्टी की प्राइसेस ज़्यादा है तो वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा होता है. अब इंडिया के अंदर क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गए हैं तो लोगों ने इन चीज़ों में, डेवलपर्स ने इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ऑल्सो डूइंग. So we are trying to upgrade at every level, whether it is the master planning, whether it is the external amenities, whether it is the quality of construction, design, aesthetics. आप क्या लाइट्स लगा रहे हैं, आप किस तरह से लॉबीज़ दे रहे हैं. अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की लॉबी देखेंगे तो आपको लगेगा आप किसी 5-स्टार होटल में आ गए हैं, तो ये पहले देखने को नहीं मिलता था. सो दीज आर, यू ड्रॉ फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर ट्रैवल्स एंड देन यू ट्राई टू ब्रिंग देम इनटू योर बिजनेस. तो वही कर रहे हैं की कोशिश. मॉडर्न नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आप मॉडर्न नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, बी इट अगर लग्जरी की बात करी जाए तो? देखिए मैम, लग्जरी की बात करें, जैसे आज मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट अभी आ रहा है जिसके अंदर हम लोग बोलिंग एले लेके आ रहे हैं क्लब में, तो ये जनरली प्रोजेक्ट्स में आपको दिखता नहीं है कि आप अपने खुद के घर की सोसाइटी के अंदर आप बोलिंग कर सकते हैं. या हम स्पा या वेलनेस की बात करें, इट्स अ वेरी कॉमनली एसोसिएटेड वर्ड विद लग्जरी. तो वी आर इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, वी आर ब्रिंगिंग क्रायोथेरेपी रूम, जिसमें -40 डिग्रीज के अंदर आप एक चेम्बर में जाते हैं और आपकी मसल रिकवरी एंड योर ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव्स. देयर इज़ अ सॉल्ट रूम जिसके अंदर हिमालयन सॉल्ट से आपकी सारी दीवारें जो हैं वो हिमालयन सॉल्ट से बनती हैं. जो काला नमक होता है ना, उसकी ब्रिक्स होती हैं, उनसे चारों तरफ दीवारें हैं. तो उससे क्या होता है, आपकी जो स्किन होती है, जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के, वो रिड्यूस होते हैं. सो देखिए, लग्जरी तो मतलब कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई डेफिनेशन या परिभाषा नहीं है. बट हमारे हिसाब से हम लग्जरी उसको मानते हैं किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी लोकेशन में जो उस जगह के लेवल या उस जगह के लोग या उस जगह की जॉन्ट्री ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, हम उसको एक इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लिविंग दे दें, तो वो लग्जरी है. तो जैसे इतनी सारी स्पोर्ट्स एमिनिटी, अब हम लोग एक फ्लोटिंग पैडल कोर्ट बना रहे हैं, 1 एकड़ का पॉन्ड है, उसके बीच में पैडल कोर्ट है, तो वो अपने आप में एक लग्जरी है ना. ये इंडिया में तो अभी तक मैंने नहीं देखा है. तो लग्जरी के बहुत, मैं वही कह रहा हूँ ना जी, तो बहुत डेफिनेशंस हैं. और पैसा तो देखिए जी, जितना डाल लीजिए उतना कम है लग्जरी के अंदर. तो इट्स वेरी इजी टू डू दैट. बट फ्रॉम आवर साइड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितना भी अपने कस्टमर्स को दे सकें और एक्सपीरियंस करा सकें चीज़ें. You have seen the industry, be it in Saudi Arabia and other countries, and then you have seen it in India also. तो आपको क्या लगता है इंडिया लैग कहाँ कर रहा है? As far as real estate is concerned, I feel one of the biggest challenges today in the Indian real estate industry is the upskilling of the manpower, the workforce which is there. देखिए, प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं, है ना जी, वो तो सबको पता है. आज गुड़गांव में 25,000 रुपये फुट, 30,000 रुपये फुट, नोएडा में 30,000 रुपये फुट, अब 15 करोड़ का अपार्टमेंट, 20 करोड़ का अपार्टमेंट. मैं 100 वाली तो बात ही नहीं कर रहा, बट 15-20 भी बहुत होता है. बट हो क्या रहा है कि जी जो मैन पावर है, जैसे जो आपके स्टोन लगाने वाले वेंडर्स हैं, जो आपके पेंट करने वाले वेंडर हैं, प्लम्बिंग के वेंडर्स हैं, जो टाइल कटिंग के वेंडर्स हैं, आज उनका स्किल सेट वो नहीं इम्प्रूव हो रहा. और अगर आप टेक्निक्स देखेंगे कि जिस तरीके से चाहे मिडल ईस्ट हो या यूरोप हो या कहीं भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में एग्जीक्यूशन होता है प्रोजेक्ट लेवल पे, दैट इज़ स्टिल वेरी 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 हाई स्किल्ड. तो वो कहीं ना कहीं जो एक चैलेंज मुझे लगता है कि हम लग्जरी तो लेके आ रहे हैं और हम प्राइजेस भी लग्जरी के लेके जा रहे हैं और हम एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जो क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग, जो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप होनी चाहिए हमारे मैन
पावर में, वर्क फोर्स में, जो हमारे मेसन्स हैं, जो हमारे फोरमेन्स हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. एंड आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज देन द डिसअपॉइंटमेंट विल कम. अगर आज आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आपको 5 स्टार होटल मिलना है और आप उसके पैसे तो दे रहे हैं 25,000 रुपये फुट, बट जब आपने गया तो आपने बोला यार ये तो वैसे ही दिख रहा है, नहीं, हाँ. वो कॉर्नर्स तो फिनिश नहीं है, फॉल सीलिंग के अंदर वो डिटेलिंग नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी तो बढ़ती है ना मैम. तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया के हमारे काफ़ी हद तक मेजॉरिटी मैन वर्क फोर्स के अंदर, एंड वो अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ दैट अपस्किलिंग हैपन्स इन द नेक्स्ट ईयर, 2 years, 5 years, then I think we will reach that level. तो डू यू थिंक कि वर्कशॉप्स होनी चाहिए मैन पावर या लेबर के लिए भी? I feel that is exactly, I feel that is one of the biggest needs of the real estate industry today. जी. क्योंकि मैम अगर आप देखिए तो होता क्या है कि चाहे हम फैब्रिकेशन की बात करें, जो लुहार होते हैं, है ना, वो जनरेशनली चल रहे हैं. फादर थे, बच्चे हैं, अब उनके बच्चे हैं, जो पत्थर लगाने वाले हैं तो वो भी वही हो रहे हैं. अब वो आ जाते हैं यंग बच्चे बिहार से, झारखंड से, यूपी से, मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, और वो अब उनको वो साथ साथ लगते हैं और एंड दे लर्निंग ऑन द जॉब. सो देयर इज़ नो इंस्टीट्यूट. There is actually no institute, there are no workshops that are actually taking place where on a mass level these kind of jobs people are trained for these kind of jobs. And I think like institutions like Skill India या गवर्नमेंट के और भी institutions होंगे, और even I feel even associations like CREDAI और एसोकैम और नरेडको जो रियल एस्टेट से रिलेटेड भी हैं, हम दे शुड ऑल्सो टेक इनिशिएटिव्स, बिकॉज नंबर वन, इट वुड नॉट ओनली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स that they are developers are trying to deliver, but also it will increase the level of pay that they will get. बिकॉज आज देखिए, जब पैसा आप ज़्यादा रेट पे बेच रहे हैं और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे लगा रहे हैं, तो लेबर के भी पैसे आप ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं. करेक्ट. प्रोवाइडेड कि आपको वो क्वालिटी मिले. सो इफ़ दैट इज़ डन, आई थिंक वी कैन क्रिएट मैनी मोर जॉब्स एंड मैनी मोर वेल पेड जॉब्स एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर टुडे. ये तो हो गया वन साइडेड एफर्ट जो हम लगा रहे हैं. हाँ, ठीक है. लेकिन अगर हम दोनों साइड की बात करें तो देयर इज वन थिंग दैट कीप्स अस स्टक, दैट इज कॉन्फिडेंस. कि हमारा एफर्ट तो है, बट एक चीज़ है जो हम दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करी, वो है कॉन्फिडेंस. तो हाउ डू यू बिल्ड द कॉन्फिडेंस बिटवीन यू एंड योर कस्टमर? मैम देखिए, कॉन्फिडेंस 2-3 चीज़ों से आता है. एक तो हो गया आपकी डिलीवरी से, है ना. प्रूफ इज़ इन द पुडिंग. अगर आप कस्टमर आपका देख पा रहा है कि आपने जो बनाया है, जिस तरह की डिलीवरी आपने दी है, जिस तरह का प्रोजेक्ट की आज मेंटेनेंस हो रही है, उसकी बिल्डिंग्स कैसी दिख रही हैं, वो ख़राब दिख रही हैं, उनमें पेंट उतर रहा है, रेलिंग्स टूट रही हैं, या अब आप देख रहे हैं कि नई बिल्डिंग आज भी नई जैसी दिख रही है. तो वन इज़ दैट. सेकेंड आई फील इज़ ट्रांसपेरेंसी. As a real estate developer, I feel one should be very transparent. The kind of materials that we are using, we at least try to do that. कि भी हमारा at every site we have a construction lab. वहाँ पे हमारे जितने भी materials use होते हैं उनकी सारी third party test reports, everything is open to customers. So any customer can walk in any time of the day, 24/7 hours, 24 hours 7 days a week, एंड वो लोग देख सकते हैं कि भाई क्या रिपोर्ट की टेस्ट है, कैसा सरिया लग रहा है, कैसी आरएमसी लग रही है, कैसी विंडो लग रही हैं, कैसी टाइल लग रही हैं, सब बिल्स और सारी चीज़ openly available. Transparent. Yeah. So I think that is also something that builds a lot of trust and confidence. And thirdly, I feel that to some level, आप हर कस्टमर से तो नहीं मिल सकते, but I feel there needs to be some kind of an interaction that should also happen with the promoters, between the promoters and the customers. Yes. Whether you do it one-to-one, which is slightly difficult, but at a mass level, once a year, once in 6 months, तो होता क्या है जी कि जब एक कनेक्ट बनता है ना, जब आप किसी को मिलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो हर आदमी अपना एक परसेप्शन, अपना एक बिलीफ सिस्टम भी क्रिएट करता है ना, कि भी नहीं ये आदमी ठीक लग रहा है, ये ऑनेस्ट लग रहा है, ये चोर नहीं है,
तो इस तरह के थॉट्स भी आते हैं. सो आई थिंक दीज आर द 3 थिंग्स दैट वन कैन डू एंड वी ट्राई टू डू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस विद आवर कस्टमर्स. वी हैव सीन योर इंटरेस्ट इन लखनऊ, बट लखनऊ की पॉपुलेशन अगर कंपैरेटिवली बात करें तो कम है. तो ऐसे में आप इस सेक्टर में ग्रो कैसे कर पा रहे हैं उधर? मैम देखिए, लखनऊ की ना पॉपुलेशन कम है, बट लखनऊ इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया, राइट? तो यूपी की, आप लखनऊ को लखनऊ मत देखो, आप लखनऊ को यूपी देखो, बिकॉज 25 करोड़ आदमी रहता है यूपी के अंदर. बाय पॉपुलेशन इट वुड बी द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना? उनकी कैपिटल है. और हर आदमी का यूपी में एस्पिरेशनल वैल्यू टुवर्ड्स लखनऊ is maybe 10,000 times more compared to नोएडा और दिल्ली. तो हर आदमी का लाइफ का एम, उसका एक एस्पिरेशन, उसका एक स्टेटस डिफाइन होता है कि वो लखनऊ में घर है, वो लखनऊ में ऑफिस है, लखनऊ में वो काम कर रहा है. तो प्लस अगर आप सिटी को भी देखेंगे, द वे इट इज़ ग्रोइंग, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ऑल द टॉप हॉस्पिटल ब्रांड्स इन इंडिया आर अवेलेबल इन लखनऊ, द बेस्ट कॉलेजेस, द बेस्ट स्कूल्स आर देयर, एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी लो कंपेयर टू NCR. सो देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, मुझे लगता है कि द पोटेंशियल फॉर दैट सिटी टू ग्रो इन द नेक्स्ट 10 years इज़ मे बी 4 to 5 times. आज लखनऊ की पॉपुलेशन अबाउट 50 लाख है. और लखनऊ के 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. उनका टोटल पॉपुलेशन इज़ 2.5 crores, विच इज़ सिमिलर टू NCR, एंड दे आर मेकिंग इट एज SCR, स्टेट कैपिटल रीजन. सो आज लखनऊ सिटी का पॉपुलेशन इन द नेक्स्ट 10 years इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 3 times, 1.5 crores. तो आज 1 करोड़ नए घर लखनऊ के अंदर अगले 10 साल में चाहिए. तो 1 करोड़ घर बहुत होते हैं मैम बनाने. तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो जो मल्टीप्लायर ग्रोथ है 2x, 3x, 4x, 5x, 10x, वो वहाँ पर उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मे बी एन NCR टुडे, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी सीन दैट ग्रोथ. अब आप 25,000 से 2.5 लाख रुपए फुट पे पहुँचना मुझे थोड़ी सी जर्नी मुश्किल लग रही है, बट वहाँ यहाँ 6-7 हज़ार से 25,000 तक की जर्नी आई फील इज स्लाइटली मच ईजियर. You have already sold plots in Lucknow, but अपार्टमेंट्स ऑल्सो. yes, apartments also. But अभी जो आपका विजन है वो थोड़ा हायर लेवल का है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके कुछ टैक्टिक्स वगैरह? देखिए मैम, क्या है कि आप आज कस्टमर ना बड़ा एजुकेटेड है. पहली बात, वो हर जगह पे आपके बारे में पता करता है, देखता है, सर्च करता है, समझता है, रेफरेंस चेक करता है. तो अब बेवकूफ़ तो आप किसी को नहीं बना सकते, बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. सो आई फील दैट इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग आवर कस्टमर्स वी हैव अ वेरी वेरी क्लियर अप्रोच के फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर, बिकॉज हर तरह का कस्टमर है. वाइट कॉलर जॉब का कस्टमर भी है, बैंकिंग प्रोफेशनल भी है, IT प्रोफेशनल भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स में काम कर रहे हैं वो भी हैं, आर्मी के भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और हर किसी का मीडियम ऑफ कंजम्पशन डिफरेंट है. तो कोई अखबार पे देखता है, कोई होर्डिंग पे देखता है, कोई पॉडकास्ट के थ्रू देखता है, कोई न्यूज़ के थ्रू देखता है. तो एटलीस्ट वी ट्राई कि हम हर उस मीडियम पे एक्सेसिबल और विजिबल रहें जहाँ पे हमारे कस्टमर्स देख सकते हैं. एंड आई फील this is something that we can do, especially when we work in a city like Lucknow. Yes. Because 1/6 of India is from UP. है ना? तो जितने भी लोग कहीं पे भी देख रहे हैं, उनमें हर 6 में 1 आदमी तो यूपी का है. तो मैं सोचता हूँ कि वो 1 आदमी जो है, जो 6 लोगों में, वो हमारा पोटेंशियल कस्टमर तो है ना? तो बस इसी तरीके से चल रहा है जी. आपकी जो ये प्रोफेशनल जर्नी रही है, FMCG की बात करें, डिजिटल की बात करें, रियल एस्टेट्स की बात करें, आपकी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या रही हैं जो आप अपने सेटबैक से सीखे हो, फेलियर्स से सीखे हो? मैम लर्निंग्स तो देखिए बहुत है, एंड सेटबैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बट आई फील दैट समटाइम्स, जैसे एक चीज़ है कि यू शुड ऑलवेज स्पीक टू योर कस्टमर्स, है ना? मतलब चाहे वो आप डायरेक्टली करें, चाहे आप वो थ्रू योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स टीम,
या आपके ब्रोकर्स या चैनल पार्टनर्स, बिकॉज फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग अपने कमरे में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के कुछ भी सोच सकते हैं कि हम ताजमहल बनाएंगे, बट उस ताजमहल की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर वो बिकेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ मिस्टेक आई हैड मेड व्हेन वी वर स्टार्टिंग आउट। हम अपना डिजिटल IT बिजनेस कर रहे थे, तो वी थॉट हम लोग वी विल मेक द परफेक्ट प्रोडक्ट। जो हमें लगता था कि हमारे कस्टमर को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हम सब कुछ डाल दिया हमने उसके अंदर। जब उसको लॉन्च करा तो शुरू में रियलाइज़ करा रहे इसमें से 70% चीज़ें तो उनको चाहिए ही नहीं। तो दैट वाज वन ऑफ द लर्निंग्स आई ब्रॉट इनटू रियल एस्टेट, कि जब हम रियल एस्टेट हमने करना शुरू करा तो एट द वेरी डिज़ाइनिंग स्टेज, एट द वेरी कॉन्सेप्ट स्टेज ओनली, हम लोग वी स्टार्ट डिस्कसिंग, टॉकिंग टू आवर कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, टू आवर ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर्स, कि भाई ऐसा डिज़ाइन ला रहे हैं, ऐसे स्पेस प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरीके की बैल्कनी ला रहे हैं, इस तरह के रूम के साइजेस ला रहे हैं। तो जो उनका फीडबैक हमें मिलता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। And that feedback and learning has really helped us in, you know, creating products that customers want. तो आई थिंक जो आप सेटबैक वाली बात थी, मैंने बता भी दिया कि भाई परफेक्ट प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम अपने माइंडसेट से, बट हमें लगता है कि मार्केट से रिसर्च करके, कस्टमर से बात करके जो आपको लर्निंग आती है वो आपको बहुत हेल्प करती है, और वो हमेशा होती रहनी चाहिए। एवरी एंटरप्रेन्योर हैज़ अ 5 ईयर प्लान। तो अगर हम जश्न रियलिटी की बात करें तो आज से 5 साल बाद आप कहाँ देखते हो अपने आप को? मैम 5 साल में तो देखिए हम ये देखते हैं कि यूपी के एटलीस्ट वी शुड बी द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर। यूपी अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है, तो मैं इंडिया तो बहुत ओवर एम्बिशियस टारगेट हो जाएगा 5 ईयर्स का, बट आई थिंक यूपी के अंदर ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज़ हमें वहाँ से वो हमें समझ में भी बहुत आ रहा है, वहाँ के लोग, वहाँ के तौर तरीके। और मैं वैसे आधा यूपी से ही हूँ, माय मदर बिलोंग्स फ्रॉम मेरठ, तो मैं भी हाफ वहीं से वैसे। बट मुझे लगता है कि यूपी के अंदर, मुझे लगता है कि हमारे वी शुड बी द बेस्ट डेवलपर इन यूपी, मे बी इफ नॉट द लार्जेस्ट बट द बेस्ट ज़रूर होना चाहिए। वी होप सो। हाँ जी, थैंक यू। My last question before we wrap up with the podcast, not with the rapid fire, we have one more thing for you. What piece of advice that you will give to the young minds who are into this startup business? मैम जैसे एक तो अभी मैंने बात बोली कि गो टू मार्केट अर्ली, यू नो, टेस्ट द मार्केट, टेक फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी नीड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट जो लोगों को चाहिए जी, वो नहीं जो हमें बनाना है या हमें लगता है लोगों को चाहिए। तो उस चीज़ में बहुत फ़र्क है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एनीबडी हु स्टार्टिंग आउट। एंड देन ऑल्सो इफ पॉसिबल आई वुड से हैव समबडी एज अ मेंटोर, बिकॉज क्या होता है कि देखिए एक्सपीरियंस बहुत सिखाता है जी, आपको, और एक्सपीरियंस टाइम के साथ ही आता है ना। तो अगर हम लोग दो को फाउंडर्स हैं और दोनों यंग हैं, कॉलेज से IIT से निकले हैं और वो स्टार्टअप्स में जा रहे हैं, तो उनको बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होंगी। सो आई थिंक फाइंडिंग अ मेंटोर, इवन इफ़ यू हैव टू गिव अ पार्ट ऑफ योर एक्विटी, इवन इफ़ यू अगर आपको अपने बिजनेस का कोई शेयर उनको देना पड़े, कोई रेम्यूनरेशन देना पड़े, वो बहुत ज़रूरी है। और दिस इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिस आई फील दैट वी हैव ट्राइड टू अडॉप्ट इन एवरी बिजनेस दैट वी हैव डन, कि जब भी हम कोई नए बिजनेस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस इंडस्ट्री के जो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, चाहे वो रिटायरी क्यों ना हो गए हों, हम उनको एज अ मेंटोर अपने साथ लाते हैं, बिकॉज उनका जो 30 साल का एक्सपीरियंस है जी, वो जो आपको सिखा देंगे, जो आपको बताएंगे कि क्या नहीं भी करना है, वो ये सब भी आपको बताएंगे। तो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होता है। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग इन टर्म्स ऑफ माई एडवाइस टू यंग entrepreneurs would be कि take feedback from customers, test your product as early as possible, don't be scared to fail, it's easy, it's okay, no issues with that, and try to have somebody who can be your mentor, from the same industry or from the same business circle. All right, here comes to the rapid fire round. Hope you are ready and excited. Okay, so startup or corporate? Startup. Marketing or strategy? Strategy. One word for Jashn reality. Celebration. Okay. Risk taker or calculated player? Both. Your go-to source for information? Digital media. Okay. Books or podcasts?
Podcasts. Biggest learning from failure. You learn what not to do. Okay. One habit every entrepreneur should have. Work 18 hours a day. Okay. Money or impact. Impact. Luxury homes or smart homes. Comfortable homes should, but luxury, on the luxury side. Smart homes, I don't really relate to. Okay. Your dream project. My dream project. Yes. I would like to do, if I can, if I'm able to, probably do a 500-acre development the way I want, like, maybe like on a Dubai downtown type of a scale where we can provide for everything and all types of commercial, healthcare, hospitality, a complete holistic township or city, if I can build. Yeah. A message to the audience. I would just like to thank, first of all, you for having me on the show. I hope, we were able to give some good insights from my own experiences in life. And that's all. And I just think just stay tuned. We're coming up with some great projects very soon. So just follow us. If you like them, then, visit us. If you don't like us, give us feedback so that we can improve on them. Thank you so much, Rahul sir. It was an incredible conversation till now, and it was amazing and insightful. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. For more conversations like this, stay tuned. This is The Storymakers. This is your host, Khushi Awasthi, signing off.